गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. कहते हैं गुड मॉर अर्निंग। Good morning. सोच Yes. बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा, नजर बदलोगे तो नजराना बदल जाएगा, लेकिन कहते हैं कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलोगे तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। आज ईश्वर की हम लोगों पे असीम कृपा है कि आज सुदेश मलिक सर जैसे, दीपक सर जैसे, सतपाल सागर जैसे, अजय श्रीवास्तव सर जैसे अपलाइन हमारे साथ हैं और उन्हीं की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। थैंक यू सुदेश सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। Am I audible? Yeah. Yes, you are. Yes, you are. थैंक यू सर। आज हम लोग इस टॉपिक पे, वेलनेस के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक होलिस्टिक चेंज हमारे बॉडी में आनी चाहिए। आखिर इसकी सफर कहां से शुरुआत हुई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि पहले हमें खुद पे काम करना चाहिए। अगर हम एज ए कैंगन लीडर हैं, आज सुदेश मलिक सर को सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि सर आज आप 39 ईयर्स के दिखते हो, जबकि उनकी एज आई गेस 59 ईयर्स की है। क्यों? 58. 58 की है। हाँ. तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे काम किया है। एज ए लीडर, एज ए कैंगन लीडर, हमें खुद का ब्रांड एम्बेसडर बनना है कि लोग कहें कि आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप सबसे अलग पानी पीते हो। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस चीज को मैंने भी गेन किया है। मैं आपको अगर एक अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने आप को, अपने आप पे काम किया हूं। आप देख सकते हैं इस जर्नी को। They say if you want to change क्या एनर्जी लेवल हुआ करती थी जब मैं एज ए कप्तान था। पहली बार ये 2018 की तस्वीर है जब मैं दुबई में एज एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर था। मेरी वेट 97 केजी थी। ये 2023 की मौजूदा तस्वीर है जहां पे मैं 81 केजी का। तो आप सोच सकते हैं 16 केजी का डिफरेंस है। तो अब दुनिया बदलने से पहले खुद पे काम करना जरूरी है, हमें खुद को चेंज करना जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आखिर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 6 महीने पहले मैंने एक जगह कैंगन मशीन लगाई। आज अभी बहुत सारे लोगों की सवाल थी कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। आज सारा जवाब आपको मिलने वाला है। कृपया इस सेशन को बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी लाइफ की। क्योंकि पानी पीने से तो आप 70% अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी 30% का क्या? अगर आप 1 केजी अंगूर भी खाते हैं, अगर उसमें से दो पीस भी, या उसमें से 2 अंगूर का दाना भी अगर उसमें सड़ा हुआ निकल जाए तो वो फूड पॉइजनिंग के लिए काफी है। इसलिए हमें अपने आप में होलिस्टिक चेंज करने की जरूरत है। मेरी इस जर्नी की शुरुआत कहां हुई? 6 महीने पहले मैंने एक व्यक्ति की मशीन लगाई। हमारे शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम यहां नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है, परमिट नहीं किया है ऐसे यूज करने का। वो ऐसे व्यक्ति थे जो, सोचिए, मैंने पहली बार देखा जो व्यक्ति दिन में करीबन 2.5 लीटर सिर्फ कोक पीता हो। वो कैंगन मशीन के बारे में मेरे से जाने और उन्हें मशीन आनंद फानन में लगा ली। अब सोचिए वो मशीन, जो व्यक्ति मुश्किल से दिन में आधा ग्लास या मैक्सिमम 1 गिलास पानी पीता हो, उसे क्या फायदा मिलेगा? फिर मैंने अपने लाइफ में एक चैलेंज लिया कि हम किसी की हैबिट को तो चेंज कर सकते हैं। एज लीडर हमें क्या करना है? हमें लोगों को मोटिवेट रखना है, हमें लोगों की हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। हम टीम में यही तो करते हैं। आज सुदेश मलिक सर हर थर्सडे को मीट क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं टीम लोगों से कनेक्टेड रहना। अगर हम अंगार में, एक चूल्हे का अंगार है, भट्टा है, अगर उसमें से अंगार को अलग कर दे तो ठंडा हो जाएगा। अगर वो चूल्हे में रहेगा तो वो दहकता रहेगा। इसी प्रकार से मैंने भी एक अपने आप में ठान ली कि मुझे इस व्यक्ति को मदद करना है उसकी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। और विश्वास करेंगे, आज 6 महीने बाद जो व्यक्ति 1 गिलास पानी पीता था, आज वो 200 या 250 ml कोक पीता है और बाकी का 2.5 लीटर पानी कैंगन वाटर पीता है। एंड आई हैव हेल्प्ड हिम टू लूज 16 केजी वेट इन लास्ट 6 मंथ्स। आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर ये परेशानी मेरे साथ होती है, अभी जैसे सर बोल रहे थे कि बहुत लोगों की परेशानी है कि वो पानी ही नहीं पीते। अगर आप कैंगन वाटर लगा देते, अगर हम किसी के सामने खाना भोजन भी रख देते हैं, अगर उस भोजन का सेवन नहीं करेगा तो उसको न्यूट्रिशन का लाभ कैसे मिलेगा? इसी प्रकार हमें लोगों को मदद करना है उनकी हैबिट्स चेंज करने के लिए। आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे आज की मीटिंग का जो हमारे पावर पॉइंट है, मैं उसको प्रेजेंटेशन को आपसे शेयर करता हूं।
और आप देखेंगे कि किस प्रकार हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। आखिर किसी भी काम को करने से पहले आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे सुदेश मलिक सर ने कहा कि हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि हम कितनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मनी तो बाई प्रोडक्ट है सर, वो तो नेचुरली आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, अगर आपका इंटेंशन खराब होगा कि मुझे इस लोगों से पैसा कमाना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो हमारा पर्पस है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भवेत्, अर्थात सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना पड़ना। ये हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जिंदगी जीने की दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर एज ए मिरेकल टीम लीडर आप जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की, और ये जिम्मेदारी हमें उठानी है। कुछ सवाल हम अपने आप से पूछते हैं। क्या आपने अपने आप से पूछा है क्या आप सफल होना चाहते हैं? आई थिंक यहाँ पे सब लोग चाहेंगे कि हम वो सफल होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसमें ना नहीं बोल सकता। क्या आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं? आपने कैंगर वाटर लगाया, डेफिनेटली आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। क्या आप अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं? बिल्कुल। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हरा भरा पेड़ रहता है, अगर वो खुद हरा भरा नहीं रहेगा तो कभी जिंदगी में फल नहीं दे सकता। और हमारा मूल्यवान घर सबसे पहले आपका शरीर है। क्या भौतिक खर्चों से पहले स्वास्थ्य को प्राथमिक देखते हैं? सभी ने देखा, कोविड में भी देखा। क्या आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन डालते हैं? कभी नहीं। हम सभी पेट्रोल ही डालते हैं, लेकिन एज ए कैंगन लीडर हमें पता है कि हमें सही पानी का उपयोग करना चाहिए, कैंगन वाटर का उपयोग करना चाहिए। आप अपने वाहन की नियमित सर्विस कराते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपकी बॉडी की सर्विसिंग कैसी होती है? क्या आप किसी घटना से पहले सावधानी बरतना चाहेंगे या घटना को होना चाहेंगे? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हियर वी आर हियर टू मेक बिलीव इन मेकिंग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ, क्योंकि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव क्यों लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए आज हम यहां पर हैं। डायबिटीज, इंडिया इज नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, किसी से छुपा हुआ नहीं है ये बात। आज आपको पता होना चाहिए 2023 में करीबन 6 करोड़ लोगों की डेथ सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से होने वाली है, और ये कोविड का बहुत पोस्ट इफेक्ट है, और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज सबसे ज्यादा है अर्बन एरियाज में। 5 में से 1 इंडियन हाई बीपी थायराइड का शिकार है। हार्ट अटैक इज द टॉप किलर्स, जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इसी साल अनुमान है कि 6 करोड़ की डेथ हो सकती है। 10 में से 1 भारतीय को कैंसर होने जा रहा है 2030 तक। 1 in 5 फीमेल्स सफर्स फ्रॉम पीसीओडी। फैक्ट किया है कि अभी के मौजूदा हालात में 47.5 करोड़ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज सबसे ज्यादा हो रही है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रेस, एंजाइटी, कैंसर, ये सारे इश्यूज हमारे लाइफस्टाइल का ही देन है। सो वी आर वर्किंग ऑन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि बीमार होने के बाद के बारे में हम बहुत सोचते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा बेड आईसीयू का बेड होता है। वहां से जब हम निकल जाते हैं ना, फिर याद आता है कि भाई भगवान आज तो हमें बचा लो, कल हम सब कुछ वो करेंगे जो हमें करना है। हम यहाँ पे 6 पिलर्स की बात कर रहे हैं। ये 6 पिलर आपके चाहे कोई भी बीमारी हो दुनिया में, ये 6 पिलर सबसे ज्यादा काम आता है आपकी लाइफ में। और इसी 6 पिलर्स का मैंने उस व्यक्ति पे यूटिलाइज किया, खुद पे यूटिलाइजेशन किया, और आज सुदेश मलिक सर ने भी कैंगन तो एक हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, लेकिन जब आप किसी चीज पे हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपको फिर ज्ञान होता है, व्यतीत होता है कि हम कुछ और काम करें, अपने आप पे कुछ और काम करें, अपने आप को बेहतर बनाया जाए। तो ये 6 पिलर पे हम सभी को काम करना है, क्योंकि इस 6 पिलर के द्वारा ही हम अपनी भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दूसरों की भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आखिर वो 6 पिलर है क्या? व्हाट यू ईट, हम क्या भोजन करते हैं, और दूसरी बात हाउ यू ईट। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें खाना किस प्रकार से खाना चाहिए। एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम सिर्फ आज उधेड़बन में खाली एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आपका वेट कम कैसे होता है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है एंड हीलिंग प्रोसेस है हमारी लाइफ का। क्यों? आप जब सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपकी आंखों के आसपास कचरा मिलता है। क्यों? आपके मुंह से बदबूदार एक स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उस वक्त डिटॉक्स कर रहा होता है। इमोशंस, आज इमोशंस की वजह से सबसे बड़ी एंजाइटी इश्यूज है। इमोशंस की वजह से सबसे ज्यादा पेनफुल हमारे बॉडी का हर एक अंग इससे व्यतीत होता है और प्रभावित होता है, वो हम देखेंगे। इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स
एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑलवेज मैटर्स, आपके आसपास का वातावरण कैसा, किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आइए ये 6 पिलर पे हम ध्यान पूर्वक हर एक बातों को ध्यान से सुने, और जो नोट बना सकते हैं नोट बनाए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं बना पाएंगे तो आप जिंदगी में सच में नोट नहीं कमा सकते। तो नोट जो वही बनाते हैं जो नोट कमा सकते हैं, इसलिए इसे जरूर बनाएं, और उसके बाद में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात, यू आर योर फर्स्ट क्लाइंट। आपने कैंगन वाटर को खुद पे यूटिलाइज किया, फिर आप दुनिया को बदलने चले हैं, इसलिए आप पहले खुद के क्लाइंट हैं। आज आप जो भी सीखेंगे आप पहले आप अपने आप पे लागू करें। मैंने खुद पे लागू किया, फिर मैं आज बहुत सारी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम कर रहा हूं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने किसी के घर में कैंगन वाटर लगा दिया, अगर उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो आप इसके माध्यम से उसको रिजल्ट्स दे सकते हैं, और अगर रिजल्ट्स मिलेगा डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। सो प्लीज पे अटेंशन कि आप किस तरह से दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। खाना हम क्यों खाते हैं? एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, रिपेयर एंड रिकवरी है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करती है, मसल्स बिल्ड करती है, आपके रॉ मटेरियल को ठीक करती है, सेल्स की फंक्शंस को ठीक करती है। थॉमस एडिसन ने बहुत पहली ये बात कही थी। आज हम डॉक्टर्स के साथ भी बैठते हैं, मेरी टीम के साथ, तो हम इस चीज के बारे में हमेशा बात करते हैं। आने वाले समय में हम अपनी बीमारियों का इलाज न्यूट्रिशन से करेंगे, ना कि ड्रग से करेंगे, क्योंकि जो ड्रग्स इफेक्ट करता है उसके साइड इफेक्ट्स भी है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी ड्रग्स अगर आपको रेक्टिफाई करता है, सप्रेस करता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और उसमें से जो आपका सबसे 80% न्यूट्रिशन है वो वाटर होता है, जो कि सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। और इस कैंगन वाटर में आके हमें ये संजीवनी बूटी मिल गई, ये हमें अमृत मिल गया, क्योंकि आपका शरीर 70 से 75% जल से बना है, लेकिन हम बाकी 20-25% में खर्च करते, इस पे खर्च नहीं करते। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ये बात जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं? अभी त्योहार का मौसम है, सभी लोग क्या करते हैं, मैं भी जब टेबल से पास हुआ, आसपास एक मिठाई का टुकड़ा रखा हुआ है, अरे एक पीस खा लेता, अच्छा नहीं नहीं अभी नहीं खाता हूं, थोड़ी देर बाद खाता हूं। लेकिन आखिर हम, तो ये क्या है, आप जो अस्वस्थ फूड है उससे पहले आप दूर हो। अगर उससे आप दूर होंगे तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। आज हम अंडर नूरिश्ड हैं, बैठे बैठे स्नैक्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहा है? अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक सैलाड है और एक कैडबरीज का या कोई भी किसी भी बढ़िया कंपनी की चॉकलेट्स है। यहां पे आप देखते हैं सैलाड खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, आपको एक आत्मभूति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन चाहे आप कैलोरीज, आप अगर चॉकलेट्स लेते हैं, इंटेक कैलोरीज की इंटेक ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको क्यों भूख लगती है वो भी हम देखेंगे। इसलिए होल ग्रेन फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और ये पार्ट बहुत बड़ी मिसिंग है हमारे लाइफ में। होल ग्रेन क्या होता है? कोई भी चीज सिंगल ग्रेन, चाहे वो जौर का आटा हो, चाहे मिलेट्स हो, कुछ भी हो, जब हम उसे मैदा में बदलते हैं या व्हाइट ग्रेन में बदलते हैं या प्रोसेस्ड करते हैं, तो आप देख सकते हैं होल ग्रेन में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या? एक ब्रांड जिसमें फाइबर रिच फूड होता है, एंडोस्पर्म जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स है, और जर्म जिसमें माइक्रो न्यूट्रिशन हुआ करते हैं। लेकिन जब जैसे ही उसने आपने उसको व्हाइट ग्रेन में बदल दिया, आप देख रहे येलो पल्प, सिर्फ उससे बाहर क्या आता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आता है। बाकी ब्रेन जो फाइबर रहता है वो चला जाता है, और जो स्मॉल न्यूट्रिशन रहती हैं वो चले जाते हैं। तो आखिर वो काम कैसे करता है? जब व्हीट से आपने मैदा बनाया तो 25% न्यूट्रिशन चली गए, और 87% जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब आप निकाल देते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। जब आप होल फूड या ग्रेन फूड का सेवन करते हैं ना, वो आपके ब्लड शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, धीरे धीरे रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर है जो कंट्रोल करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन से जो कवर करता है। लेकिन आपने जैसे मैदा का सेवन किया वो स्पाइक करता है, वो भी हम देखेंगे कैसे। और जब होल ग्रेन करते हैं तो फिर इंसुलिन उसको धीरे धीरे, पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है और धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर को स्टेबल करता है। जैसे ही आपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स का दिया, अरे आपका पैनक्रियाज घबरा जाता है, अचानक से इतना शुगर कैसे आ गया ब्लड स्ट्रीम में, और वो अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन की मात्रा छोड़ता है, और वो क्या करता है? ब्लड शुगर को ड्रॉप करता है। और ड्रॉप करने के वक्त तो इंसुलिन इतनी मात्रा, ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड शुगर में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। फिर क्यों? इंसुलिन आपने ज्यादा रिलीज कर दिया पैनक्रियाज से। इस प्रकार से होता है ये ग्राफ।
इसकी स्नैपशॉट जरूर लें। इंसुलिन अगर आपने प्रोसेस्ड फूड खाया है, मैदा खाया है, कुछ भी खाया है, आप स्पाइक करता है, बढ़ता भी नहीं, स्पाइक। और इमीडिएटली आपका पेनक्रियाज इमीडिएटली इंसुलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और वो ड्रॉप होता है। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर है इसमें, जो कि स्टेबल रहता है, जो स्टेबल रहता है। और ये क्योंकि ये होल ग्रेन आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए होल ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, ना कि प्रोसेस्ड फूड। अगर आज हम सॉस लेते हैं, फ्रोजन फूड्स खाते हैं, तो हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपने घर में सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड बंद करें और नेचुरल फूड्स की ओर ज्यादा जाए। आप जितना एक्टिव रहते हैं उतना ज्यादा मोर कैलोरीज की आपको जरूरत रहती है, लेस एक्टिव रहते हैं आपको लेस कार्ब्स की जरूरत पड़ती है। ये सब नेचुरल रिसोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, चाहे आप मसूर की दाल खाए, पल्सेस खाए, मटर खाए, क्विना, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, पनीर, पीनट बटर, स्प्राइलुना, ये सब नेचुरल रिसोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए? आज हमारे भारत देश में ये बहुत दुखद बात है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन का मिसिंग रहता है। अगर आपकी वजन 60 केजी है या 80 केजी है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर आपकी बॉडी 60 केजी तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्यों? वो बहुत बड़ा मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है आपके बॉडी के। अनयूज्ड कार्ब्स टर्न इनटू फैट। अब दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, ये मैंने भी किया और मैंने भी घर में भी अपने बहुत सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कराया। जो भी जिनको भी, जैसे बहुत सारे कैंगर वाटर यूजर हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, चूंकि कैल्शियम का इंटेक अचानक से ज्यादा बढ़ जाता है, लोग पानी कम पीते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करता है। मैंने उसमें क्या किया, मैंने मैक्सिमम लोगों को व्हीट ग्रास पाउडर गुनगुने पानी में 200 ml गुनगुने पानी में व्हीट ग्रास पाउडर रिकमेंड किया, ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास। अब चाहे रामदेव बाबा के इसमें भी मिलता, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्लोरोफिल जो ऑर्गेनिक होना चाहिए, जूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूस में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स मिले रहते हैं, इसलिए पाउडर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जिनको जॉइंट पेन है, मोरिंगा पाउडर खा सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज है, रिमेंबर कि जो मेथी वाटर है वो आपको हीट जनरेट काफी करती है, इसलिए उसे लिमिटेड मात्रा में आप ले सकते हैं। लेमन वाटर, वेजिटेबल जूस, ये सब आप ले सकते हैं। दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। मॉर्निंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, खाली पेट ना करें। आप सोक किया हुआ आलमंड्स, आप वॉलनट्स, रेजन, ये सब ले सकते हैं, कम से कम 5 एलिमेंट्स, और उसे अच्छी तरह धोए, क्योंकि उसमें बहुत पॉलिश, आजकल बहुत सारे उसमें पॉलिश्ड नहीं रहते हैं, उसमें काफी कलर यूज किया जाता है जो अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट में ये सब ऑप्शंस है, डोसा, इडली, उत्तपम, ये सब, क्योंकि ये आपके गट को ठीक करता है। साउथ इंडियन फूड ज्यादातर आपके गट को ठीक करता है, क्योंकि ये फर्मेंटेड रहता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये है मैजिक प्लेट आपके ब्रेकफास्ट का। ये मैजिक प्लेट, एक तो आपने सोक्ड आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, आपको इसमें ऐड करना चाहिए, आपका स्मूदी होना चाहिए, जो आपके एप्पल्स और बनाना मिला के हम लोग बनाते हैं। स्मूदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें स्पिनच मिला सकते हैं, धनिया पत्ता मिला के बना सकते हैं। आपके जो मैंने आपको ऑप्शंस दिया है, डोसा, इडली, मेथी, पराठा, या फिर आपके चिल्ला, ये सब आप ले सकते हैं। ये मैजिक प्लेट ब्रेकफास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैजिक प्लेट फॉर लंच। आपके लंच की जो प्लेट है ना, 4 भाग में डिवाइडेड होनी चाहिए। सैलाड, सैलाड मैं भी पहले नहीं खाता था, ये आपके लाइफस्टाइल से मिसिंग है। फाइबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें सैलाड को कम से कम 10 से 15 मिनट पहले भोजन के ले। 25% सैलाड हो गया। प्रोटीन चाहे दाल और आप कुछ भी ले सकते हैं, वेजीज आइटम हो गया, आपकी सब्जी हो गई, ग्रेन मिलेट्स आप ले सकते हैं। इस प्रकार का आपका लंच होना चाहिए। 25% सैलाड, स्प्राउट्स, दाल, कुछ भी हो सकता है, कुक वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, 25-25%। अब इसमें एक रूल है, अगर आपने 25-25% आपने लिया है, अगर आपको भूख लगती है, आपको नियमित तौर पे ये मानना पड़ेगा, अगर आपने एक 25% फिर से आपको लेना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड करना है 25% से, और फिर से आपको अवॉइड करना है, ताकि आप ओवर ईट ना करें। और ओवर ईट नहीं करें, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे। और हम लोग बहुत गलत करते हैं, चावल भी साथ में खाते हैं, रोटी भी साथ में खाते हैं। अवॉइड मिक्सिंग 2 ग्रेन्स इन 1 मील, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसको हम पहले डाइजेस्ट करें। ये लंच के ऑप्शन है, एक बॉल सलाद ले ले, सब्जी ले लिए, और आप ज्वार, रागी, मक्का, ये सब भी आप ले सकते हैं। डिनर में क्या होता है, डिनर कोशिश करें जितना जल्द से जल्द खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सूप उसमें जरूर लें क्योंकि वो आपको स्टमक को जल्दी फिल करता है। कार्ब्स प्रोटीन का ले 34%, उसमें खिचड़ी भी हो सकता है, दाल, चीला। कार्ब्स और प्रोटीन की मिक्सचर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए, कार्ब्स, ये दोनों होना चाहिए क्योंकि आपको काफी देर फास्टिंग रहना पड़ता है। और स्टीम वेजीज खा सकते हैं, इसकी भी आप फोटो ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना मील टाइम प्लान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और डिनर प्लेट्स में ये सलाद होनी चाहिए, सूप होनी चाहिए, डोसा, वेजीज, ये सब आप प्लान कर सकते हैं। अब ये टाइमिंग कम से कम कोशिश करनी चाहिए, जिनको भी सहूलियत होती है, 12 से 14 घंटे, 12 से 16 घंटे अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग रखें तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हीलिंग का काम करता है। अगर सोचिए एक ही सड़क में गड्ढे हो रखे हैं और आप उसमें बार बार व्हीकल पास होता है या गाड़ियां पास होती है, तो क्या होता है, गड्ढा बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। तो उसको हील करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ देर के लिए गाड़ी को बंद करनी पड़ती है और उसे रिपेयर करना पड़ता है। अगर हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, इससे अच्छा सोल्यूशन कुछ नहीं है इंटरमीडिएट। लेकिन ये तब करें जब आप इसको धीरे धीरे करें, ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल में आ जाए। एक बार में आप करेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 दिन तकलीफ होती है। और यहां पे कैंगन वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी पहले शुरू में वेट लूज नहीं होती थी, जब से मैंने इंटरमीडिएट ब्रेकफास्ट चालू किया, फास्टिंग चालू किया, तब कैंगन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप ज्यादा देर जब भूखे रहते हैं ना, तो आपको एसिडिटी फॉर्म होती है स्टमक, और जब एसिडिटी फॉर्म होती है और वहां पे आप अल्कलाइज वाटर पीते हैं, तब आपको एसिडिक स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है और आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है। तो यहां पे कैंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल है। आई रिपीट, यहां पे कैंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल है और इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है। अब मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा, डाइजेशन स्टार्ट्स कहां से होती है? आप सभी का होगा माउथ में होगा, स्टमक में होगा, कहां से डाइजेशन स्टार्ट होती है? लेकिन एक्चुअल जवाब ये है, डाइजेशन आपके ब्रेन से स्टार्ट होती है। अब 5 तरीका है आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। पहली बात, खाना वो खाते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज लोग क्या करते हैं, बच्चे को खाना खिलाते हैं, टीवी चला देते हैं, गाना चला, आप उसके बचपन से वो हैबिट चेंज कर दो। आप खाना खाते वक्त डीप ब्रीदिंग नहीं करते, आप अपने सेंसेस को वहां पे अट्रैक्ट नहीं करते। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति खाना बनाता है घर पे, अगर आप उसे खाना खाने बोलेंगे ना, तो वो 2 रोटी से ज्यादा या थोड़े 2 बाउल चावल से ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन जो नहीं खाया रहता उसे ज्यादा भूख लगती, क्यों? उसने उसे बहुत प्यार से महसूस किया है, प्यार से उसे बनाया है, तो उसको उसके दिल को तृप्ति मिल जाती है। इसी प्रकार यहां पे आपके सेंसेस इन्वॉल्व खाना खाने वक्त होनी बहुत जरूरी है। आप खाने को ठीक से च्यू करें और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट, ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन चालू किया है। मैं क्या करता हूं, 30-40 मिनट जब खाना खाने के बाद होता है, मैं 5 से 7 मिनट वॉक करता हूं। क्योंकि उस वक्त आपको फील होता है कि आपको डाइजेशन बराबर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम करता है और आपको फील होता है कि आपका स्टमक एम्प्टी हो गया। एक्टिविटी इक्वल टू मेंटेनेंस एंड एक्सरसाइज इक्वल टू ग्रोथ। आप जब एक्टिविटीज करते हैं वो आपको मेंटेन करता है आपके कैलोरीज को, और एक्सरसाइज क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ करता है। एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज से अपने वजन को कम कर सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन में फोकस करते हैं, जिम चले जाते हैं, दबा के जिम किए जा रहे, डाइटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर डाइटिंग किए जा रहे हैं, एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस बाकी जगह नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप घंटों चल रहे हैं, तो आप सिर्फ उस 1 घंटा के लिए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, आपके मसल्स में जो वेयर एंड टेयर होती है, प्रोटीन हेल्प करती है उसे रिपेयर करने के लिए। और नेक्स्ट 24 घंटा तक, अगर आपने 1 घंटे भी वेट ट्रेनिंग की, तो नेक्स्ट 24 घंटा तक आपका बॉडी उसको हील करने में और कैलोरीज बर्न करने में लगा रहता है। वेट ट्रेनिंग से ही मैंने अपने में भी मसल्स बिल्ड किए हैं। सुदेश सर खुद काफी जिम करते हैं। तो 3 डेज कम से कम वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे बॉडी के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ चल के, योगा करके आप अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, मसल्स को योगा करके कर सकते हैं जब बहुत एक्सटेंसिव योगा करें तब। हफ्ते में कम से कम 2 दिन कार्डियो भी होनी चाहिए, 1 दिन एक्सटेंसिव आप स्पोर्ट्स इसको इंक्लूड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, अगर मसल्स भी बिल्ड करते हैं, अगर अपने आप को स्ट्रेच नहीं करते, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते, तो 30 मिनट की कम से कम योगा या अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा मिसिंग है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ब्रीदिंग ही आपको सबसे ज्यादा डिटॉक्स करता है और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके स्टेबल रखने आपके लिए। डीप ब्रीदिंग आपको बॉडी को
सेल्स को रिन्यू करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, कोर्टिसोल को करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कामनेस मेंटेन करता है। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को 50% उसको स्ट्रेस फ्री कर देता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जिम में एक्सरसाइज की जाते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रिलीव यू फ्रॉम स्ट्रेस। इसलिए जब भी आपको स्ट्रेस आती है तो आपको बोला जाता है आप लंबी सांस ले और छोड़े। क्यों? क्योंकि डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ। विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा, उसकी वजह से पता है आज हमें 10 में से 8 आदमी को आज विटामिन डी की डिफिशियंसी है। और ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, डायबिटीज, मूड चेंजेस, पुअर कैल्शियम, किडनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हम सनलाइट नहीं लेते। आप देखते हैं आज आप सनलाइट लेते हैं, किसी दिन भी आप बाहर जाते हैं, कहीं भी टूर में जाते हैं, आप सनलाइट, आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है और रात में ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। उसके बाद में हम बारे बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्यों। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन डी कम से कम 20 मिनट ले, आप सनलाइट का एक्सपोजर लें, बहुत जरूरी है। आप जहां भी हैं अपने विंडोज को खुला रख सकते हैं और बहुत तरीका से आप सनलाइट की आप अपने बॉडी में ला सकते हैं। अब बॉडी में 5 प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं, आखिर हमें पता नहीं रहता और इसको बहुत सारे डॉक्टर्स डायग्नोज भी नहीं कर पाते कि आखिर ये सिंड्रोम्स हमारे बॉडी में काम कैसे करते हैं। अगर किसी को जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बाय डिफॉल्ट उसको यहां पे पेन आई, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में स्क्रीन में है, ये आपका 4 पार्ट ऑफ द हेड है ना। तो आप उसको देखेंगे, बैक एक होता है, नेक में एक होता है, चेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इमोशन से रिलेटेड आपके बॉडी में काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, उसको अपर बैक, शोल्डर्स, अपर स्पाइनल एरिया में पेन होता है। आप देखते हैं ये ग्रीन कलर का है, ये सिंड्रोम, ये एरिया, ये सेकेंड स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है बॉडी सिंड्रोम का। तीसरा, फाइट, अगर किसी को फाइट सिंड्रोम रहता है, उसके हाथों, आप रेड कलर से देख रहे, दोनों हाथों में पेन होती है, क्योंकि उनके फिंगर से पेन होती है, क्योंकि उनकी एक मनसा स्थिति रहती है कि वो लोगों से लड़ना चाहते हैं, हमेशा किसी भी बात में उलझना चाहते हैं। तो ये सिंड्रोम उस पर, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। फ्लाइट सिंड्रोम, अगर मैं किसी भी जगह जबरदस्ती काम कर रहा हूं, किसी भी जगह जबरदस्ती जुड़ा हुआ हूं, तो आप येलो एरिया देख रहे हैं, थाइस टू फीट, वहां पे वो एक का या उनपे उनपे उनको दर्द होता है, क्योंकि फ्लाइट सिंड्रोम उनपे वहां पे बहुत ज्यादा हावी रहता है। आपका कोई भी बॉडी का अंग ना हर एक चीज को एक रिसेंबल करता है। अगर आपका हेड है तो आपकी ओवर थिंकिंग आइडेंटिटी को रिसेंबल करता है। स्किन एक्सेप्ट द सेल्फ इंडिविजुअलिटी, नेक आपके एटीट्यूड को, बैक सपोर्ट, बर्डन, अपर बैक इमोशनल सपोर्ट, मिडिल बैक आपको गिल्ट, ये सबका इमोशंस को देता है, लोअर बैक मनी इश्यूज होता है, हैंड्स एबिलिटी टू हैंडल और फाइट, आईज आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, कान आप क्या सुनते हैं, थ्रोट आप अपने को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ज्वाइंट्स अगर आपको कोई ओल्ड इमोशंस है, अगर कोई प्रॉब्लम है, लंग्स एबिलिटी टू टेक एंड गिव आउट लाइफ, हर्ट रिप्रेजेंट्स लव, आपकी बिहेवियर कैसी है, ब्लड रिप्रेजेंट्स जॉय, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सपीरियंस करना, नी बेंडिंग, प्राइड, ईगो, और या आपको कोई भी अगर स्टबर्नेस होता है। अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो यहां पे उसकी क्रिटिसिज्म की फीलिंग इन्वॉल्व होती है। ये इमोशंस है ना, ऐसा इस पे लोग कभी बात नहीं करते, इस फैक्टर पे दुनिया में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर, अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस चीज को कंट्रोल करूं, ये होगा वो होगा, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, फीलिंग है, कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कैंसर, किसी को बहुत ज्यादा ग्रीफ है, रिसेंटमेंट फीलिंग, बहुत सारा इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉगिंग मतलब चेंजिंग ऑफ चेलनेस ऑफ जॉय, है ना, कॉन्स्टिपेशन, आप किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, होल्डिंग ऑन टू थिंग्स, डायबिटीज, है ना, आपकी जिंदगी में कोई स्वीटनेस नहीं रहा, अगर आपकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहा, डायरिया, आपको, आप देखते हैं डायरिया बहुत लोगों को फील होता है जब आपको रिजेक्शन का ये रहता है, आपको लगता है कि मुझको प्रेशर आ रहा है, आपको कोई डरावना पल लगता है, ओवरवेट, अगर आप नीड फॉर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, फीमेल इश्यूज, रिजेक्टिंग, आज आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को इश्यूज होती है, फीमेल को खासकर, अरे मैं कहते हैं ना, हम
किसी भी चीज को सोचते हैं तो वो हम बन जाते हैं। बहुत जैसे फीमेल्स को इश्यूज होती है कि नहीं मैं लड़का क्यों नहीं हूं, मैं लड़की क्यों बन गई, भगवान मुझे लड़की क्यों ना। तो भगवान कहता है तथास्तु, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी की भी इश्यूज होती है, बहुत सारा कारण, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। अर्ली अर्ली ग्रे हेयर, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेन, ये तो आप सबको पता है। हेडेक, माइग्रेन का जो है क्रिटिसिज्म, फियर, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारा लॉन्ग स्टैंडिंग मोशन, किसी को पकड़ के रखते हैं, थायराइड, हम किसी को लेट गो नहीं कर सकते, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादातर क्यों देखा गया है शादी के बाद, क्योंकि लोगों को ना लोनलीनेस लगता है, उन्हें लगता है कि हम कुछ लेफ्ट आउट कर गए हैं लाइफ में। इसलिए शादी के बाद ये इमोशंस आप देखेंगे बहुत ज्यादा, शादी के बाद ज्यादा इसको देखा गया है। इंसोम्निया, अगर आपको लगता है गिल्ट, फियर, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किडनी प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म, किडनी स्टोन्स, अनसॉल्व्ड एंगर, लीवर प्रॉब्लम, आपको कंप्लेनिंग मोड में आप रहते हैं, अर्थराइटिस, डीप क्रिटिसिज्म, ऑथोरिटी, तो ये सारे इमोशंस आपको काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील ट्रांसलेट्स इनटू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यही आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बॉडी में काम आता है और कुछ नहीं है। और आपको पता होना चाहिए इन सारे इमोशन से बचने का तीन ही कारण है। आप अपने आप को इसमें से करें, आपको ये तीन में से कौन सा स्ट्रेस आता है, कौन सी ये नेगेटिव इमोशंस है, मैं चाहूंगा आप अपने नोटबुक में लिखें। आखिर इन सब में से आपको सबसे ज्यादा किस चीज का इमोशंस आप ज्यादा फील करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम या आप अपने काम के दौरान, ये आपको मार्क करने वाले थे, ताकि आप अपने आप को कोरिलेट कर पाए। और आपको पता होना चाहिए इतने सारे प्रॉब्लम का सिर्फ तीन ही इमोशंस का हल है। हीलिंग इमोशंस क्या है? ग्रैटिट्यूड। हम एक लिस्ट बनाएं कि आखिर हमारे लाइफ में क्या क्या है। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट में, आपके पास हजारों चीज मिलेगी जो आपके पास ऑलरेडी है, और ये खुश रहने का बहुत बड़ा कारण है। आज हम मेरिकल टीम में है तो हमारी ये ग्रैटिट्यूड की बात है कि आज हम इस जगह पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए ग्रैटिट्यूड की बात है। लव, पहले अगर हम खुद को प्यार करेंगे तो हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। लव एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ में प्ले करता है। इसलिए जो पेड़ फलों से लदा होता है ना, वो झुका हुआ ही रहता है। फॉरगिवनेस, हम लोगों को क्षमा करने का, क्योंकि जिंदगी को अगर हमें आसान बनाना पड़ता है और आसान बनाने के लिए बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में फैक्टर प्ले करता है। आप सभी को पता होना चाहिए स्लीपिंग एक बहुत बड़ा डिप्राइविंग इशू है। आज इंडिया में 93% लोग सो ही नहीं पाते ठीक से, उनकी नींद पूरी नहीं होती। आज हमारे पास महंगे महंगे बिस्तर हैं, महंगे महंगे हमने बेडरूम सजा रखे हैं, लेकिन लोगों की नींदें गायब हो चुकी है। और जब आप सोएंगे नहीं तो क्या हो? वन नाइट ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन कितना बड़ा बात है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके, जस्ट लाइक टाइप 2 डायबिटीज की इश्यूज में आप चले जाते हैं। एजिंग को फास्ट करता है, आपके बॉडी फैट को स्टोर करता है, आपको क्रेविंग्स ज्यादा आती है, आप कैलोरी इंटेक ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपका बॉडी का रिपेयरिंग कंप्रोमाइज हो जाता है, आपकी मेंटल जो डिसीजन लेने की पावर क्षमता कम हो जाती है, फूड चॉइसेस आपके खराब हो जाते हैं, और रिडक्शन ऑफ 6% ग्लूकोज इन ब्रेन। ये सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप एक रात बराबर नहीं सो पाते, अब इसको आप बाय वीक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाय मंथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आज मैं खुद क्या करता हूं, सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत करो, क्योंकि दिन भर में इतनी उधेड़ बुन हमारी लाइफ में चले रहती है। इसलिए सोने से पहले मैं क्या खुद करता हूं, मैं 10 मिनट का एक मेडिटेशन करता हूं, और मैं अपने परिवार में सभी को धीरे धीरे आदत डाला। एक दिन में चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेते, आपके सारे गार्बेज को अगर आप असाइड कर देते हैं, तो आपकी नींद बहुत अच्छी आने लगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट होता है। पुअर स्लीप इक्वालिटी इज इक्वल टू, उसके बराबर है, या तो आप ड्रिंक कर रहे हैं या मैरिजुना का सेवन कर रहे हैं, वो उतने बराबर है। ये अमेरिकन एकेडमी स्लीप ऑफ मेडिसिन की रिसर्च रिपोर्ट है। जब आप उठे हुए रहते हैं तो आपको कैटाबोलिक, मतलब आपके बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं अपने सारे सेल्स को, और जब स्लीप करते हैं तो वो बॉडी आपको हेल्प करता है हील करने में। देखिए आपका ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। जब आप जगे रहते हैं आपकी ब्रेन डीएक्टिवेट रहती है, हमारे ब्रेन के सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं आपकी ब्रेन रिपेयर करती है, अपने सेल्स को हाइड्रेट करती है। और कैंगन वाटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैंगन वाटर आपके जैसी फ्री रेडिकल को सब्सिडाइज करता है। नेचुरली बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें नींद बहुत अच्छी आने लगती है। क्यों? उनका एसिडिक स्ट्रेस नॉर्मल होने लगता है, और जैसे ही उनका फ्री रेडिकल कम होता है आपको नींद नेचुरली अच्छी आने लगती है, जो आपको डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग।
जो मैं बता चुका हूं। आम व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। आप सोचते हैं छोटे बच्चे क्यों इतना ज्यादा सोते हैं? क्योंकि उनकी डेवलपिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा रहती है, उनका बॉडी एनाबोलिक फॉर्म में रहता है, इसलिए 4 से 12 महीने के बच्चे 12 से 16 घंटा सोते हैं। क्यों? उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इसलिए। और 65+ ईयर्स की जो स्लीप है 7 से 8 घंटे कम से कम होनी चाहिए। आपका ब्रेन सबसे ज्यादा इमोशंस निकलता है इस सारे फॉर्म में। हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटीन, कोर्टिजोल, ऑक्सीटिन, एंड्रोफिन्स, ये सारे आपके इमोशंस जनरेट करते हैं। आपका जो बॉडी क्लॉक है ना, सर्केडियन, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, सर्केडियन रिदम पे काम करता है। जब आपको डे लाइट रहता है आपकी बॉडी खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है, जब नाइट होता है तो आपकी बॉडी खुद धीरे धीरे स्लो मोड में चली जाती है। आखिर क्यों? आपको पता होना चाहिए व्हाट मेक्स यू स्लीपी। आपको नींद कब आती है? जब आपकी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है तब आपको नींद ज्यादा आती है। और मेलाटोनिन हार्मोन कब रिलीज होती है? जब डार्कनेस में। अगर आप लाइट में रहेंगे तो आपको आपकी आंखों से लाइट जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका मेलाटोनिन हार्मोन फिर जो सिक्रेशन है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नेचुरली जब डार्कनेस बढ़ता जाता है आपका मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन्स है वो ज्यादा जनरेट होता है। कोर्टिसोल आपको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इसे आपको एक्टिवेट करता है डे लाइट में। और कोर्टिसोल में क्या करता है ड्यूरिंग सनलाइट, ये ज्यादा होता है। मैं उसके ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सुबह 6 AM से फिर वो कोर्टिसोल हार्मोन हमारा ज्यादा रेस को सनलाइट आता है। फिर आप रेड कलर में देख रहे हैं कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है आपको वो हार्मोन पीक लेवल पे रात्रि करीबन 10 से 12 के बीच पहुंच जाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए दिन में अगर आप ज्यादा सनलाइट लेंगे आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो एफडी टाइम है ना, फिक्स डिपॉजिट टाइम, वो रात को 10 से सुबह 2 बजे का टाइम होता है। आपका लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर सुबह 4 बजे होता है। बहुत सारे लोग एसी चला के सोते हैं और सुबह 4 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आज हम अचानक से सुनते हैं, मैंने हॉस्पिटल में भी अपने सारे बहुत सारे रिसर्च किए, आप अचानक से सुनते हैं कि ये बुजुर्ग जा रहे थे रात को और वो बाथरूम में स्लिप कर गए। मैक्सिमम टाइम जो है ना 3 4 5 बजे के जिनको यूरिन लगता है और लोग जाते हैं और पता एक्चुअली वो यूरिन वो सिर्फ बाथरूम में स्लिप नहीं करते, वो जब सोए रहते हैं उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल रहता है उस वक्त बराबर नहीं रहता और उनके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। और हमें लगता है मैक्सिमम जो लोग उठते हैं यूरिनेशन के लिए उठते हैं और हमें लगता है कि वो बंदा बाथरूम में गया और जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत जानने वाली बात है। 6 AM 6:45 हमारा ब्लड प्रेशर सापेक्ष लेवल पे रहता है, मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम हो जाती है। 10 AM में हाईएस्ट लेटनेस रहता है और आप देख सकते हैं फास्टेस्ट रिकेशन टाइम 3 बजे। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, इसलिए एक्सरसाइज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो दोपहर का समय सबसे अच्छा माना, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपको मसल्स को ज्यादा बिल्ड करता है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर 6 PM, बॉडी टेम्परेचर आपका 6:30 PM और मेलाटोनिन फिर से आप जैसे अंधेरा होता जाता है आपका वो रात में वो इंपॉर्टेंट करता है। सेरोटोनिन हार्मोन आपको खुश रखने की मदद करता है। सॉरी, विटामिन डी, सेरोटोनिन हार्मोन आपको ज्यादा हेल्प करता है खुश रहने में, इसलिए जरूरी है कि आप सनलाइट लें क्योंकि वो आपका स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन। अब आप सनलाइट कैसे ले सकते हैं? कोशिश करिए कि सुबह 2 घंटे जो सनराइज के बाद 20 मिनट ले। आप बीच में भी वॉक कर सकते हैं। कोशिश करिए जब अपने ऑफिस में रहें तो आप सनलाइट ज्यादा ले सकते हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं। अच्छी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं आपको 7 टिप्स देता हूं जहां पे आप अच्छी स्लीप ले सकते हैं। कोशिश करें मोबाइल फोन को अवॉइड करें, टीवी देखना बंद कर दें 90 मिनट से पहले, क्योंकि अगर आपकी आंखों में रोशनी जाती है तो आपकी मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं होती और जिसकी वजह से आपके कोर्टिसोल हार्मोन फिर से आपको स्ट्रेस लेवल्स में ले आता है और आपकी नींद चले जाती है। आई कंफर्ट की उपयोग कर सकते हैं, हर एक मोबाइल में उपलब्ध है आजकल। अगर आप कैफीन चाय की सेवन अगर सोने से 6 घंटा पहले करते हैं, कॉफी लेते हैं, तो आपकी नींद 1 घंटे का लॉस ऑफ 1 आवर स्लीप हो जाता है। अब आप देखते हैं रात में अचानक से लाइट चली गई, आपकी बॉडी टेम्परेचर आप उठ जाते हैं। क्यों? इसलिए जरूरी है कि आप अपने रूम के टेम्परेचर को कूल रखें, डार्क रखें, क्योंकि वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को ज्यादा जनरेट करने में मदद करता है।
अब लोगों को जो इनको इंसोम्निया रहती है, उनको क्यों नहीं है? उनकी बॉडी टेम्परेचर आमतौर से लोगों को बहुत ज्यादा है, उनका कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। रूम लाइट अगर आप 50 रूम लाइट अगर रहेगा तो 50% आपकी मेलाटोनिन की जनरेशन कम हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक बनाना चाहिए, आपको सेम समय सोने का एक समय बनाना चाहिए और सेम समय उठने का बनाना चाहिए, ताकि आप उस रूटीन को फॉलो करें। 10 PM to 2 AM एक मैं बोला एफडी टाइम होता है, फिक्स डिपॉजिट टाइम, मनी टाइम होता है। इस वक्त सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टाइम, अगर आप इस टाइम को आप लैप्स कर जाते हैं तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन जनरेशन कम हो जाता है। एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएं, आप थैंकफुल रहें। जैसे मैंने बताया, मैं मेडिटेशन का प्रोसेस फॉलो करता हूं। एक टू डू लिस्ट बनाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को शांत करता है। ये सातों प्रॉब्लम जो मैंने आपको चीजें बताई कि सनलाइट ज्यादा ले, स्क्रीन को बंद करें, कैफीन अवॉइड करें, रूम को ठंड रखें, लाइट्स को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें और 10 से 11 के बीच सोने की कोशिश करें। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर की इश्यूज होती है। हम अपने ब्लड शुगर को लेवल में कैसे कर सकते हैं? ब्लड शुगर आपके ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फिर ग्लाइकोजन और फिर फैट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एक्सेस ग्लाइक, उसके बाद जो बचता है वो आपके लीवर मसल्स में चल जाता है, और फिर एक्सेस जो रहता है वो आपको फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आपको क्या करना होगा? इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ज्यादा एक्टिविटीज को बढ़ाएं, क्योंकि आपका ग्लूकोज होगा, आपका जो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन रहेगा फैट सेल्स में, उनको वो खाली करेगा, तब जो आपके ग्लूकोज स्टोर्ड जो आपके ब्लड स्ट्रीम में है उनको वो जगह मिलेगी और इंसुलिन का लेवल आपके बॉडी में मेंटेन होगा। एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आपके पावर बैंक है आपके ब्लड सेल्स का। फूड से न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से एटीपी जनरेट होती है, जो आपके पावर बैंक है, आपको बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब सबको पता है खाना अच्छा खाना चाहिए, है ना? सभी को पता है, लेकिन हमें क्या ये पता है कि हमें खाना किस प्रकार से खाना चाहिए? हाउ टू ईट, कितने बजे खाना चाहिए, हाउ ऑफन टू ईट, व्हेन टू ईट, कितना खाना चाहिए, एंड आपको क्या होना चाहिए उस दौरान, हु आर हु यू आर वाइल यू ईट। ये बहुत जरूरी बातें हैं। आपको खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, कम से कम 32 बार उस फूड को च्यू करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पकाया आप खाना को महसूस नहीं करेंगे, उसके फ्लेवर को महसूस नहीं करेंगे, उसके स्वाद को महसूस नहीं करेंगे, तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कम से कम खाना खाने के दौरान 20 मिनट कम से कम टाइम लेना चाहिए। क्यों? तभी आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई अब ठहर जाओ। और आप क्या करेंगे? आप जल्दी जल्दी 10 मिनट में खाते हैं, आप उस दौरान क्या करते हैं? आपको अगर मैं 5 रसगुल्ला दूंगा ना, आप एक बार में तुरंत तुरंत खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको 2 रसगुल्ला दूं, आप बोले भाई धीरे धीरे से महसूस करके खाओ, आप अपने आंखों को बंद करते हो, आप देखते हो सलाइवा जनरेट होता है। क्यों? आप उसको महसूस करते हो, आपका सलाइवा जनरेट होता है, वो हेल्प करता है आपको डाइजेशन में। इसलिए कम से कम 20 मिनट एक मील के दौरान आपको टाइम देना चाहिए, और आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान आपके खाने में होना चाहिए, आपको फूड को एंजॉय करना चाहिए। जिस प्रकार मैं बताया, जो व्यक्ति भोजन को बनाता है वो आपको वो ज्यादा अपने आप को तृप्त महसूस करता है और कम खाना खाता है, क्योंकि उसने उसको एंजॉय करके बनाया। ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग मिस करते हैं, मैं भी मिस करता था। मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको गैप भी नहीं लेनी चाहिए। जनरली आपको 3 मील लेनी चाहिए दिन में, और 2 मिनी मील लेनी चाहिए, चाहे वो एक फल लेके स्नैक्स लेके आप ले सकते हैं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं मालूम है? स्नैकिंग ज्यादा करते हैं, काजू पिस्ता बादाम ज्यादा खाने लगते हैं, चिप्स खाने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपने कितनी ज्यादा एक्सेस कैलोरी इंटेक कर ली। अब आप जब धीरे धीरे खाना खाएंगे, जब आपको सिग्नल आने लगेगा ना आपके ब्रेन से, तब आपको जब 80% आप जब फुल हो जाते हैं, आपको वहां रुक जाना चाहिए। वो क्या करता है? आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खाना खाने वक्त हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आपके इमोशनल स्टेट को आप छोड़ दे, आप सिर्फ खाना पे केंद्रित करें, क्योंकि आपका ब्रेन जहां पे होता है वही आपका, मैं बताया पहला क्वेश्चन था मेरा, कि ब्रेन से ही आपका डाइजेशन लेवल बढ़ता है। सो लेवल ऑफ अटेंशन सिर्फ खाना में होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। अब 2 तरह के होते हैं। अगर आप सिंपैथेटिक मोड में खाते हैं, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को व्यथा में डाले हुए हैं, वो क्या करता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट करता है, आपको न्यूट्रिशन आप कितना भी खा ले आपको लगेगा नहीं, अनवांटेड फैट स्टोरेज होता है, आपका वेट गेन होने लगता है। लेकिन आप पारासिंपैथेटिक मोड में आप सिर्फ भोजन पे ध्यान देते हैं,
हेल्दी डाइजेशन होता है, आपको बेटर एस्टिमेशन मिलता है, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, एकदम आज हम लोग जबरदस्त स्ट्रेस डाले रहते हैं कि भाई एक्सरसाइज करना है, वो स्ट्रेस पे एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको कभी भी हेल्प नहीं कर सकता टू लूज द फैट। आपको पता होना चाहिए मसल्स और फैट में बहुत अंतर है। फैट क्या मालूम है? आप 1 केजी रूई का ले ले और 1 केजी आयरन का ले ले, यहां फर्क पड़ता है। आपको फैट को मसल से बदलना पड़ता है, क्योंकि आप जब मसल्स में कन्वर्ट करेंगे फैट को, तब आपका बर्निंग कैलोरीज इंटेक करेगा, और जो बिना वेट स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग का नहीं हो सकता। इसलिए क्यों, आप जब उसे वेयर एंड टेयर होगा, आप उसको रिकवर करने के लिए और ज्यादा कैलोरी अगले 24 घंटे तक बर्न करते रहेंगे। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना है? जैसे मैं बताया, 20 मिनट तक खाए, बीच में सांसें लें, धीरे धीरे खाए, खाने को अच्छे से च्यू करें, सेंसेस के साथ खाएं, इंजॉय करके खाएं। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब आप बीच में सांस लेते हैं ना, वो आपको कंबशन का काम करता है। बेसिकली आपके मेटाबॉलिक फाइबर, फूड प्लस ऑक्सीजन, वो आपको हेल्प करता है बेटर ऑक्सीडाइज करने के लिए फूड को। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप ब्रीथ करें बीच में। आप लगातार मुंह में ठूसने का काम ना करें, एक बाइट खाए फिर दूसरा बाइट भी डाल दे, नहीं। अगर आप बराबर एयर और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रखेंगे, फूड का कॉम्बिनेशन रखेंगे, तो बेटर कंबशन आपके बॉडी में होगा। हाउ डू वी मेंटेन लूज और गेन वेट? वेट हम लोग कैसे गेन करते हैं और मेंटेन कैसे रखते हैं? अगर आपकी कैलोरीज इंटेक है और जितना बर्न करता है, आप अपने वेट को मेंटेन रखेंगे। अगर आपका कैलोरीज इंटेक ज्यादा है और आप कैलोरीज बर्न ज्यादा है, तो आप अपने वेट को लूज करेंगे। और अगर आपका कैलोरीज इंटेक ज्यादा है कैलोरीज बर्न से, तो डेफिनेटली यू विल गेन द वेट। आप ज्यादा, सबको पता है आज हम लोग सब लोग फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कैलोरीज एब्जॉर्प्शन ज्यादा कम होता जा रहा है लोगों का। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बराबर लोग पानी नहीं पीते, एपिटाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपको 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलता है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, आपको 4 किलो कैलोरी का आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हैं, तो आपको 9 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। अब कैसे कैलोरी बर्न करते हैं आज के समय में? आपको सर्वाइवल, सांस लेते हैं, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उसके लिए आपको चाहिए कैलोरीज, डेफिनेटली उसके लिए आप कैलोरीज बर्न करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं आप, है ना? रूटीन आपकी जो एक्टिविटी है, आप स्टेयर केस का ज्यादा यूज करें, आप ज्यादा चले, रूटीन एक्टिविटियां बहुत मैटर करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस प्रकार का भोजन लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं चाहूंगा आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लें। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपको सर्वाइव करने में, सर्वाइवल में आपका जो बर्न होती है कैलोरीज, ईट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, वेट ट्रेनिंग, योगा, आप कुछ भी करते हैं, ईट आपको हेल्प करता है। नीट आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो लाइफ की है, वो कैलोरीज बर्न करने में करती है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, अगर आप प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं, तो आपका बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट लेते हैं। तो टीएफ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में समझते हैं। 70% जो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है, वो बीएमआर में होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आप जो फंक्शंस करते हैं बॉडी में, है ना? सिर्फ एक्सरसाइज में, आप यहां जान के आश्चर्य को, एक्सरसाइज सिर्फ 5% ही रोल प्ले करता है आपके बॉडी को कैलोरीज को बर्न करने, सिर्फ 5%। आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, आप लिफ्ट के बदले स्टेयर केस का यूज करें, आप आधा घंटा से ज्यादा ऑफिस में बैठे ना रहें, आप 10 मिनट, 3 मिनट चल ले, है ना? आप बीच में कुछ एक्सरसाइज कर ले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। टीएफ 10% आप किस प्रकार का खाना को डाइजेस्ट करते हैं, वहां रोल प्ले करता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इन लोगों का बहुत बड़ा मिथ है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ ईट में फोकस करते हैं, सिर्फ डाइट पे और एक्सरसाइज पे, जिसका रोल सिर्फ 5% है हमारे बॉडी को वेट कम करने में। आप अपने रियलिस्टिक गोल को अचीव करें, है ना? क्योंकि आप जनरली एज पर डब्ल्यूएचओ रेगुलेशंस, आपको 1 महीने में 3 से 4 केजी से ज्यादा वेट लूज नहीं करनी चाहिए। और आज लोग लगे हुए कि चाहते हैं कि 1 महीने में 10-10 किलो वेट लूज करना चाहते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं, और बाद में ये 10 किलो का 20 किलो आपको बढ़ा देगा वजन। तो रियलिस्टिक गोल अचीव करें, सेट करें। आप 1 महीने में 3 से 4 किलो ज्यादा वेट लूज ना करें, हफ्ते में 1 केजी काफी है। प्रैक्टिकल जो मैं आपको बताया सारे, आप बैलेंस फूड लें, अपने एक्सरसाइज को बड़ा नियमित तौर पे करें, वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपका मसल्स बिल्ड होगा, एरोबिक एक्सरसाइज करें,
एक गोल सेट करें, आप अपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना नियमित तौर पे खाएं, जो मैंने आपको मैजिक प्लेट के बारे में बताया, और अच्छे से नींद लें, क्योंकि वो आपके बॉडी को, आपको देखते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, आप कोई किसी दवाई का सेवन करते हैं और आपने कंटिन्यूअस 24 घंटे 28 घंटे बराबर रेस्ट लिया बहुत डीपली, क्योंकि जब आदमी एंटीबायोटिक्स लेता है तो बहुत अच्छे से रेस्ट करता है, नींद बहुत जबरदस्त आती है। आप देखेंगे ना, आपका वेट 1.5 से 2 किलो वजन तुरंत कम हो जाता है, जबकि उस वक्त आप ज्यादा भी खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी सबसे ज्यादा उस वक्त हील हुआ, कैलोरीज को बर्न किया। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इमोशनल ईटिंग को आप कम करें। फोकस बिल्डिंग हेल्थ हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिट्स ही एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल का एक बात होती है, और हम यहां पे लोगों को मदद करते हैं एक अच्छी हैबिट्स को गेन करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए। क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं, कुछ दिन जाएंगे, एक ट्रेनर से लेते हैं, आप कुछ दिन के लिए वेट लूज करेंगे, फिर वही न्यूट्रिशन गाइडलाइन लेते हैं, बहुत सारे लोग को न्यूट्रिशन को इनरोल करते हैं, 3-4 महीना करेंगे, फिर बैक टू स्क्रैच हो जाते हैं। क्यों? लेकिन जब आप अपने लाइफस्टाइल को और अपने हैबिट्स को ठीक कर लेंगे, तो आप अपने लाइफ का सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये 6 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जहां पे हम रेस्ट्रिक्शंस फेल करते हैं, कैलोरी को बहुत ज्यादा बांध देते हैं, आज लोग कीटो डाइट ये सब लेते हैं, क्या होता है? आप वेट तो गेन कर रहे हैं, लेकिन आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डिहाइड्रेट हो रहे हैं और आप मसल्स को लूज कर रहे हैं। आपका फैट नहीं जाता है वहां पे, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता जाता है, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, आपका मसल बर्न 7 गुना होता है, कैलोरीज लेस देन फैट, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका मसल ज्यादा लूज होता है। तो यहां पे आपका स्लीप डिप्राइव्ड हो जाता है। तो आप कभी भी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे ना जाएं, नेचुरल वे में ही वेट को लूज करें। आपका हेल्दी सेल किस प्रकार से होना चाहिए मालूम है? और यहां पे कैंगन वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैंगन वाटर इज द ओनली वाटर विच हाइड्रेट्स योर सेल। आपके नॉर्मल जो वाटर है आपके बॉडी को सिर्फ 15% हाइड्रेट करता है, लेकिन कैंगन वाटर आपके सेल्स को 90% हाइड्रेट करता है। ये एक हेल्दी सेल का साइन है। एक वो खुलेआम डस्टबिन की तरह होना चाहिए, जहां पे कचरा गया और कचरा बाहर निकल जाना चाहिए। डायबिटिक सेल क्या होता है? सब चीज को एक्सेसिवली स्टोर किया जा रहा है, वहां पे तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो यहां पे कैंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के लोगों से, आपकी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें लास्ट प्लेयर में पहुंच गया कि आप किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट हैं, है ना? अगर आप अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट है, आज हम लोग यहाँ पे सब अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट है, तो हमारा थिंकिंग पॉजिटिव है। अगर आप शराबी के साथ बैठ जाओगे तो हम भी शराबी बन जाएंगे। तो ये मैटर करता है कि आप किस चीजों के साथ एसोसिएट। अगर आप खराब खान पान का सेवन करेंगे, आसपास आप सिर्फ घर में खराब का खान पान लाएंगे, तो नेचुरली आप खराब खान पान अपने घर वालों को भी खिलाएंगे। अगर आप सॉसेज लाते हैं, अगर आप फ्रोजन फूड लाते हैं, आप अनहेल्दी का शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप माहौल को आप चेंज ही नहीं करना चाहते। इससे पहले आपको अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा, आपको अच्छे पॉजिटिव पीपल के साथ रहना पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ पीपल आपको चेंज करना होगा, और तब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर जी सकते हैं। सो मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी बिफोर डिजीज मेक्स इट योर प्रायोरिटी। ये बहुत जरूरी है, हम ये 6 पिलर पे काम करें, पहले खुद पे काम करें और फिर लोगों पे काम करें। सो ये हमारे मिरेकल टीम का प्लेज है, फिट भारत हिट भारत। अगर हम खुद पे काम कर सकते हैं, लोगों को चेंज कर सकते हैं, आने वाले समय में हम एक हिट भारत की कल्पना जरूर करते हैं। सो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? वी कैन टेक क्वेश्चंस फर्दर। First of all, I must appreciate Manish. Very well said. बहुत बढ़िया तरह से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। एंड